में एक गांव में एक बड़े ही दर्दनाक और गलत वाक़या हो गया था, जहां पे एक धार्मिक स्थान को कुछ लोगों ने बेहरमती करने की कोशिश की। तो इस तरह की शरारती तत्वों से बहुत सख्ती से निपटा जाएगा और इस तरह की शरारत किसी भी व्यक्ति को हमारे ज़िले के भाईचारे को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जो भी ऐसी कोशिश करेगा उसके साथ कानूनी तौर पर जो सख्ती की जा सकती है उससे कहीं ज़्यादा की जाएगी। सर, इसमें भी कोई गिरफ्तारी वगैरह कुछ ऐसा हुआ है? तफ्तीश जारी है और जैसे ही हमारे को मुकम्मल पता लगता है कि ये किस तरह के लोग और कौन शामिल थे, जैसे ही हमारे पास इस तरह के सबूत आएंगे हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, कल नल्लड़ मंदिर पर और बल्कि एक यात्रा पूरे हरियाणा से हिंदू संगठनों की यहाँ पर मेवात के लिए भ्रमण करने के लिए सावन में क्योंकि शिव का मंदिर है नल्लड़, फिर मनसा देवी पर माता मनसा देवी और फिर फिरोजपुर झिरका और उसके बाद सिंगार के लिए लगभग 2-2.5 हज़ार लोगों की एक यात्रा पहले से तय थी। वो यात्रा यहाँ पर आई और मैं स्वयं भी वहाँ पर कोई 11:30-12 बजे के आसपास वहाँ मंदिर पे पहुँचा। तो वहाँ देखा तो भंडारा वगैरह चल रहा है और अपने यात्रा में मंदिर में अपने लोग बाग अपने जा रहे आ रहे हैं और अपने जिस प्रकार से अपने भक्ति का हिसाब है वो चल रहा था। लेकिन जैसे ही वापसी में आने लगा तो एक बहुत ज़बरदस्त जाम वहाँ पर लगा हुआ था। थोड़ा सा आगे आकर के हमने वो जाम गांव वालों से मिल कर के और कुछ इनके वॉलंटियर से मिल कर के गाड़ी जो आड़ी लग रही थी वो हटवा करके वो करवाया। मैं फिर उसके बाद मनसा देवी मंदिर आ गया। उसके बाद हम जमालपुर निकल गए। शाम को जब कोई 6:30-7 बजे के आसपास मलिक साहब का फ़ोन आया कि भाई इस तरह से वहाँ पर भाई ये बाज़ार के वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई है जो निंदनीय है। तो एक 27 जुलाई को भी कुछ शरारती तत्वों ने वहाँ पर मज़ार को, पुरानी एक मज़ार जो ये है उसके बराबर में एक बनी हुई है, वहाँ पर भी कुछ तोड़ फोड़ की थी। और वो जानकारी में आया, मैं ये तो नहीं कहता क्या है कि भाई शायद वो कुछ खजाने बजाने के चक्कर में जैसे हमारे पुराने रहते हैं तो उस हिसाब से था। लेकिन बाद में जब हमने तहकीकात किया कि भाई ये तो जो हरकत है, ये जो मज़ार है उस मकराने के पत्थर से बनी हुई है, इस पर तोड़ फोड़ की गई है और ऊपर का उसका हिस्सा उसको तोड़ करके हटाया गया है। तो बड़ा तकलीफ़ हुई, बातचीत हुई। इसमें हमारे मलिक साहब ने, बाकी लोगों ने काफ़ी उन्होंने प्रयास किया, इसमें बैठे बातचीत की। मतलब इस तरह की हरकत हमारे जो इस क्षेत्र के अंदर में लोग हम आपस में भाईचारे या अमन चैन के साथ रह रहे हैं, उनको बिगाड़ने के लिए कुछ शरारती तत्वों ने ये काम किया जिससे यहाँ का भाईचारा बिगड़े। मैं उस की बहुत घोर कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूँ। जिन्होंने भी ये कार्य किया है बहुत ही अपमानजनक, बहुत ही निंदनीय, दंडनीय है। क्योंकि वहाँ कोई अभी तक ऐसा साक्ष्य सामने नहीं आया कि भाई जिससे हम देख सकें कि भाई किस लोगों ने किया है। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी, हम इसकी पड़ताल भी कर रहे हैं कि भाई कौन ऐसा व्यक्ति है। भविष्य में और कोई भी और कहीं पर भी वो ऐसा व्यक्ति शरारत कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी तक, प्रशासन तक ये सारी बातें गई हैं और उसको लेकर के आपसी बातचीत का माहौल तैयार होता रहा। आज सवेरे बैठ कर के बातचीत हुई तो पल्ला पल्ली नल्लड़ के कुछ हमारे प्रमुख लोग और शहर से भी मलिक साहब के नेतृत्व में ये पंचायत हुई और उसमें अपने हिंदू संगठनों के भी 1-2 लोग जैसे उनको बुला करके और बातचीत हुई और हमने उनके संज्ञान में रखा। तो उन्होंने भी कहा कि भाई ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि ये मंदिर के प्रांगण में हुआ है। मंदिर में जो उत्सव था या मंदिर में जिस प्रकार की यात्रा थी, मंदिर संघ कमेटी भी इसकी थोड़ी सी उन्होंने अपनी जिम्मेवारी ली और जिन्होंने संघ यात्रा का आयोजक किया था उनके संज्ञान में लाने के बाद उन्होंने भी कहा कि भाई चाहे किसी ने भी की है, जिम्मेवारी हमारी है, भाई हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। अगर बिरादरी हमें जो भी दंड देना चाहे, जो भी हमारे को सज़ा देनी चाहे, हम उसके लिए तैयार हैं और उसके लिए फिर माफ़ी मांग करके इसको मामले को कि भाई आप जो अब उचित समझें वो करें। लेकिन हमारे यहाँ पर जिस प्रकार का आपसी भाईचारा, अमन चैन है, जिस प्रकार से रहते चले आ रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते रहे। और इस मज़ार में एक बात और है, मैं कहना चाहता हूँ, इस मज़ार पर ज़्यादातर हिंदू भी इस पर जाते हैं पूजने के लिए। तो सब बातों को समझ करके
और इस बात को यहीं पर समाप्त करने का निर्णय लिया कि भाई जो भी अज्ञात शख्स ने इसमें इस प्रकार की ऊपर की इसकी जो मजार का जो हिस्सा है उसको तोड़ा है, उसके लिए हम उसके तो ढूंढेंगे, लेकिन अभी कुछ मिला नहीं है, प्रयास जारी है। लेकिन आपसी भाईचारे में बैठ करके इसको बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर में कुछ ही देर के अंदर, मात्र 15-20 मिनट के अंदर ही इसका समाधान कर लिया गया और सबसे अपील की गई कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी अराजक तत्व शामिल ना होकर के इसको भाईचारे को खराब करने का प्रयास ना करें। 23 तारीख को जैसे सावन का महीना होता है, सावन में शिव का मंदिर है तो श्रद्धालु यहाँ पर लगातार हर दिन आते हैं और बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और हर सोमवार को मंदिर पर भंडारा रहता है। उसी के अनुरूप कल मंदिर पे भंडारा भी था, तो जैसे यात्रा आई थी तो एक बड़ा भंडारा भी वहाँ पर किया गया। 22 तारीख को श्रावण मास पूरा हो रहा है, रक्षाबंधन है। 23 तारीख को फिर एक विदाई का इस तरह से कह कर के भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी बिरादरी के लोग उसमें सम्मिलित रहेंगे, सब लोग इसमें अपना सहयोग भी देंगे और सेवा भी करेंगे। आसपास के नल्लड़ और पलड़ी के 2 गांवों के विशेष रूप से हमारे जो प्रमुख लोग हैं वो इसके अंदर शामिल रहेंगे और एक 11 लोगों की, हमारे पलड़ी के और नल्लड़ के लोगों की एक कमेटी भी बनाई गई है, जिसकी देखरेख में आगामी जो भी कार्यक्रम होंगे उनकी देखरेख में सारा मिल करके इसको करने का जो है वो निर्णय लिया गया है और सब लोग मिल करके इसमें पूरा सहयोग करेंगे आगामी जो भी कार्यक्रम होंगे और ऐसे तत्वों से के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे और जो भी निर्णय पंचायत का वो अमल में लाया जाएगा। देखो, पहले तो आप लोगों का स्वागत है, आपने जो ये बात रखी है, सही में ये जो काम किया था निंदा करने लायक काम था और गलत था। रही मेवात की बात, मेवात में हमेशा भाईचारा रहा है और भाईचारा हमेशा बना रहेगा। ये जो मझार की बात सामने आई थी, कुछ असामाजिक तत्व, क्योंकि मेवात के माहौल को जो ख़राब करना चाहते हैं, कुछ यहाँ बाहर के लोग आए, उन लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की, जो भी क्षतिग्रस्त की। लेकिन हमारे समाज के दोनों समुदाय के लोग, आज जो मंदिर की जो समिति थी, जो प्रोग्राम के आयोजक थे, वो लोग और हमारे समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग आपस में बैठे और मुझे लगता है मात्र 10 और 15 मिनट में आपस में, क्योंकि भाईचारा हमेशा रहा है, उस बात का निपटारा किया। आयोजक जो थे उन्होंने उस बात के लिए माफ़ी मांगी और अपने आप को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि ऐसा भविष्य में हम आगे ना होने देंगे। उसके लिए कमेटी भी गठित की है कि भविष्य में ऐसा कोई अगर करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और ये बहुत ही अच्छे तरीके से निपटारा हुआ है। इसके लिए मैं जो समिति, जो लोग बैठे, उनका धन्यवाद भी करता हूं और मेवात वासियों से अपील करता हूं, खास तौर से जो हमारा भाईचारा अब तक रहा है और जो और जगह भी हमारे मेवात की भाईचारे की मिसाल दी जाती है, उसको कायम रखें और कुछ चंद आदमी जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं उन लोगों से बचें।